वो जिक्सवान, बाहर आओ अभी। ओह लिंशिया, तुम वापस आ गई। वो जिक्सवान, मैं पूछती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर रिश्ता भेजने की? तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हें सब पता चल गया। इससे पहले कि पापा दहेज स्वीकार करें, जाकर उन्हें बता दो कि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैंने $30,000 जुटा लिए हैं। वो जिक्सवान, मैंने तुम्हें हमेशा भाई माना है। हमारी आखिरी दोस्ती को खत्म मत करो। 30,000 तो क्या, अगर $3 लाख भी हो तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाँ, 3 लाख क्या, $30 लाख पर भी नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले से ही वांग चुनशेंग है और अब तुम्हें अवार्ड मिल गया है तो तुम मुझे नीचा समझती हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम तो बस वांग चुनशेंग को रात भर रोकने ही वाली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम दोनों को साथ में। तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार था, किसी और के लिए नहीं। तुम जो चाहो सोचो, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। एक बार फिर से कहो। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वो जिक्सुआन, अपनी ये नौटंकी बंद करो। मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि हर दिन तुम्हारे साथ रहूं। तुमने भी तो कहा था कि हम साथ में काम करेंगे और साथ जी मरेंगे। फिर अब क्यों अपना इरादा क्यों बदल दी? वो जिक्सुआन, जल्दबाजी मत करो। हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन पति पत्नी कभी नहीं। मुझे दोस्त नहीं बनना, मुझे तुम्हारी शादी करनी है। ठीक है, तो फिर मुझे मार डालो। चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे मजबूर मत करो। आओ फिर। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? आह, लिंशिया, मेरा वो मतलब नहीं था। वो जिक्सुआन, आज के बाद से हम दोस्त नहीं हैं। अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। लिंशिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दो प्लीज। मुझे छोड़ो। लिंशिया, वांग सर। मैं तुम्हें लिंशिया को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। वांग चुनशेंग, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुम खुद यहाँ आ गए। आज तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। अगर मैं तुम्हें मार न सका तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। वांग चुनशेंग को बचाव की हद पार करने और मौत का कारण बनने के लिए 7 साल की जेल की सजा दी जाती है। चुनशेंग, क्या तुम्हें मुझसे मिलने का पछतावा है? इसे ठीक से करो। क्या देख रहे हो? अरे निदेशक, इन कपड़ों को ऐसे ही फेंकना क्या बहुत बड़ी बर्बादी नहीं होगी? तुम एक सफाई कर्मचारी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? काम पे जाओ। ओह, आखिर एक कॉलेज की छात्रा है। रद्दी को भी कोई महान किताब समझ रही है। कैसी छात्रा? सुना है कि उसने सिर्फ 3 महीने ही कॉलेज में बिताए हैं। पापा और माँ ने अभी तक नहीं खाया है और आप लोगों ने सारा खाना खत्म कर दिया। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। मुझे लगता है कि समझ की कमी तुम में है। पापा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉलेज छोड़ दो। अपनी माँ को देखो, वह अब लाचार है। मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। तुम्हारे 2 भाई हैं, एक प्राइमरी में और एक मिडिल स्कूल में। इसके लिए पैसों की जरूरत है।
कॉलेज की फीस मैंने कपड़ों की फैक्ट्री में काम करके खुद कमाई थी। मैं और कमा सकती हूँ। अरे, जो थोड़ा बहुत तुम कमाती हो उसका क्या फायदा? क्या तुम्हारी माँ को दवा नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे भाइयों की फीस नहीं भरनी? लेकिन मैं पहले ही 3 महीने पढ़ चुकी हूँ। सर्दियों की छुट्टियों में मैं और पैसे कमा लूंगी। बस तय हो गया। अब खाओ। मास्टर, क्या हमारी वर्कशॉप के इन टुकड़ों से काफी पैसे मिल सकते हैं? $3 प्रति बैग। नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेच रहे? ये हमेशा से $3 प्रति बैग ही रहा है। वाह, ये बहुत सुंदर है। इसे मुझे दे दो। लिंशिया, तुम बहुत पक्षपाती हो। मेरे लिए भी एक बना दो। इसमें थोड़ा समय लगेगा। निदेशक, देखिए, वे काम चोरी कर रही हैं। उसकी इतनी हिम्मत! बहुत अच्छा। तुम्हारी फैक्ट्री का सामान चुराने की हिम्मत हुई। क्या तुम्हें पता है ये कितना गंभीर मामला है? तुम्हें जेल भेजा जा सकता है। ये तो बस कुछ अलग अलग टुकड़े हैं। रद्दी को भी पैसों में बेचा जा सकता है। वो भी फैक्ट्री की संपत्ति है। मैं मैं अभी सुरक्षा विभाग को फोन करता हूँ। तुम्हारी चोरी की शिकायत करूंगा। तुम बेईमान हो। निदेशक, मैं पैसे देने को तैयार हूँ इन्हें खरीदने के लिए। तुम पापा, हुजी और सबके पास गेम कंसोल है। आप मुझे कब दिलाएंगे? खरीदूंगा। मेरे बड़े बेटे ने मांगा है, जरूर खरीदूंगा। ये क्या है? रद्दी? कचरे से उठाया हुआ कबाड़। नहीं, ये मैंने $3 में खरीदा है। मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम? तुमने $3 खर्च किए इस रद्दी को खरीदने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इससे अच्छा तो पैसे बचाकर मेरे लिए गेम कंसोल ले लेते। बाहर मत कहना कि तुम मेरी बहन हो। कबाड़ चुनने वाली बहन मुझे नहीं चाहिए। पहले खाना खा लो। खाना खाओ। क्या खाना खाना? चलो चलो यहाँ से। हाल ही में हमारे शहर के जाने माने डिजाइनर वांग चुनचेंग ने अंतरराष्ट्रीय डिजाइन स्वर्ण पदक जीता है। डिजाइन एसोसिएशन के निमंत्रण पर वे एक रिफ्रेशर कोर्स शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे शहर के लिए और अधिक डिजाइन प्रतिभाएं तैयार की जा सके। इन टुकड़ों से और क्या बनाया जा सकता है? पापा, लिंशिया, तुम्हें फैक्ट्री में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुमने बस कुछ ही महीनों की तनख्वाह ली है। अभी तो तुम सेटल हुई थी और अब अचानक काम छोड़ना चाहती हो। घर में बूढ़े और बच्चे सब हैं। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगी तो हम कैसे गुजारा करेंगे? पापा, मेरी बात सुनिए। तुम क्या मैं कर रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर महीने घर पर $300 भेजो। एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। नौकरी से मिलने वाले थोड़े से पैसे घर के खर्चों के लिए काफी नहीं है। मुझे और पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा।
सस्ते बालों के फूल, पूरी तरह हाथ से बने हुए। सब लोग आकर देखिए। ओल्ड यंग, आज दुकान बंद करने के बाद चलो कुछ अच्छा खाते हैं। चलो मछली खरीदने चलते हैं। क्या खरीदना, अब तो कंपटीशन आ गया है। आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। ये फूल बहुत सुंदर है, ये कितने का है? कितने का? मैं इसे कितने में बेचूं? क्या तुम यह सामान नहीं बेच रही हो? तुम हमसे कीमत क्यों पूछ रही हो? तो फिर $1 का। ये तो बहुत सस्ता है, तो मैं कुछ और चुन लेती हूँ। रहने दो, इसकी कारीगरी बहुत खराब है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये ये क्या? और यह भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे वो बैग चाहिए। रद्दी। ये रद्दी मैं छात्रों को देने वाला था हस्तशिल्प अभ्यास के लिए। ये टुकड़े हैं, रद्दी नहीं। तुम सच में बहुत जिद्दी हो। टुकड़े, रद्दी, क्या ये सब एक ही नहीं है? बिल्कुल अलग है। रद्दी कचरे की तरह होती है, जिसे बस फेंक दिया जाता है। लेकिन ये टुकड़े कूड़े से सोना बना सकते हैं। अगर हाथ में हुनर हो तो ये भी कीमती बन सकते हैं। तुम्हारे बनाए वो रिबन, फूल और छोटे जानवर सब खजाना है। तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो, लेकिन मेरी नजर में ये सब अनमोल हैं। तो मुझे बताओ, तुम कैसे इन्हें कीमती बनाओगे? मैं बस ये कीमती है। नमस्ते वांग सर। आहो, क्या ऐसा आदमी टीचर बनने लायक है? यही वो डिजाइनर है जिसे स्वर्ण पदक मिला है। वांग सर, क्या मैं आपकी क्लास ले सकती हूँ? जिसे डिजाइन कहते हैं, वो कारीगर के हुनर और डिजाइनर की सोच का मिला जुला परिणाम है। सोच ही इसकी आत्मा है और हुनर इसका शरीर। जब ये दोनों मिलते हैं तभी बेहतरीन रचना बनती है। क्या आप कुछ काम की बात करेंगे? तो अब सवाल ये उठता है कि रूह को छू लेने वाली चीज आखिर क्या है? वो है प्यार और गहरी सोच। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अब इसके बाद मैं आप सभी को कुछ डिजाइन दिखाने वाला हूं। वाह टीचर, आपका डिजाइन कमाल है। ये फूल बिल्कुल असली लग रहे हैं, जैसे कि सचमुच के हों। सूरजमुखी भी बहुत सुंदर है। इसके रंग कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या सच में ये अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। दूसरों के काम से अपनी शान बघाड़ना सरासर एक धोखा है। ये कुछ चीजें हैं, दूसरों के बनाए हुए डिजाइन हैं। मैं बस इन्हें समझाने के लिए लाया हूं। इनमें कई सारी कमियां हैं, जैसे कि रंगों का सही तालमेल न होना, हाथ के काम में खुरदरापन, और इसके साथ ही तुम एक बड़े पाखंडी हो और तुम सिर्फ नाम के हो। क्लास खत्म। वांग सर, मुझे गलतफहमी हुई थी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? आप नाराज हैं तो गुस्सा तो मुझे भी है। तुम्हें नाराज होने का क्या हक है? अगर आपके काम में कोई नुक्स निकालता और सबके सामने बेइज्जती होती तो क्या आप नाराज नहीं होते? मुझे तो खुशी होती। एक, अगर कोई कमेंट करता है तो इसका मतलब है कि आपके काम में कुछ खास है। जब जब सब इसे देखेंगे और कमियां बताएंगे, तभी तो आप सुधार पाएंगे। तो क्या मेरे काम में कोई कमियां हैं? चुनसिंग बड़े भाई, सुना है आपको इनाम मिला है। मैं खास तौर पे बाहर से आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो। क्या ये आपकी छात्र है? उससे बहुत मेहनत करनी होगी मेरी छात्र बनने के लिए। आपने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तुम उनकी छात्र बनने के लायक नहीं हो। इतनी आसान अंग्रेजी भी नहीं आती क्या?
देख लेना, मैं खुद को कम साबित नहीं होने दूंगी। रोज पीते रहते हो, पी पी कर मर जाओ। अब से मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। कौन है? अपने घर जाओ, ये मेरा घर है। लिंशिया। कल रात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं। फिर से स्टॉल लगा रही हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ओह, तो बॉयफ्रेंड मिल गया। नमस्ते अंकल। पापा, आप यहाँ कैसे आए? मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम कभी घर के बारे में नहीं सोचती? हमारे बारे में सोचो, हमारा क्या होगा? होने वाला दामाद। अरे वाह, मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अंकल, आपका आशीर्वाद चाहिए। लिंशिया का भाई रो रहा है, गेमिंग कंसोल के लिए चिल्ला रहा है। अब तुम ही बताओ जीजा जी। ओह, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, अब से मेरी बेटी तुम्हारी हुई। पापा, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। अगर अभी थोड़ा खर्च नहीं करोगे तो बाद में घर का ख्याल कैसे रखोगे? आइए और देखिए, सबसे सुंदर हेडगियर। इसे पहनकर आपको हर दिन खुशी और मीठे सपने मिलेंगे। इसे मत छोड़िए। ओह, छोटी बच्ची, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, बॉयफ्रेंड बना लिया। आजकल की लड़कियां पूछो ही मत, बॉयफ्रेंड ऐसे बदलती हैं जैसे कोई फास्ट फूड हो। कृपया सम्मान से बात करें। रद्दी बेचने वाले हमसे सम्मान की बात कर रहे हैं। तुम किसे रद्दी बेचने वाला कह रहे हो? क्या तुम दोनों रद्दी बेचने वाले नहीं हो? अरे नहीं, कोई किसी को मार रहा है। मदद करो, कोई मार रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है? एक रद्दी बेचने वाले से तर्क कर रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? माँ यूनिया लीजिए चिंग। हाँ, मैं एक रद्दी बेचने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या? क्या तुम सिर्फ एक मामूली चीजें बेचने वाले नहीं हो? मारो इसे। तुम मुझे डरा रहे हो। ठीक है, आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगी, वरना मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। यह $25 की एक बीफ नूडल का कटोरा है। इसमें बहुत सारा मांस है। एक निवाला खा लो। नूडल्स का एक कटोरा, $25। बहुत अच्छे, घर में फाके पड़ रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती? $25 की नूडल्स खाते हुए कुलद्रोही, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे अंकल, आप उसे क्यों मार रहे हैं? मैं उसका बाप हूँ, मेरा मन करेगा तो मारूंगा। हटो। पैसे कहाँ हैं? पैसे दो। तुम्हारी माँ के अस्पताल का बिल बाकी है, तुम्हारे भाइयों का स्कूल शुरू होने वाला है। तुम रोज मुझसे पैसे मांगते हो। मेरे पास ना काम है ना कमाई, मैं तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगर हिम्मत है तो चोरी करो या लूटो, चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ, लेकिन मेरे लिए पैसे लेकर आओ। सुना तुमने? जल्दी से मेरे लिए पैसे कमाओ। बेकार कहीं की। क्या वो सच में तुम्हारे सगे पापा हैं? उसने जो पैसे तुमसे लिए हैं, मैं उन्हें बाद में लौटा दूंगी। एक रद्दी बेचने वाले से तर्क कर रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? माँ यूनिया ली जियाचिंग। अगर हिम्मत है तो चोरी करो या लूटो, चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ, लेकिन मेरे लिए पैसे लेकर आओ। मुझे पैसे कमाने ही होंगे, हर हाल में। मैं ये काम 50 सेंट में करूंगा। एक बटन के 50 सेंट तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? मैं करूंगा। मेरे पास 30,000 बटनों का काम है। क्या कोई ये काम करना चाहता है? मैं करूंगा। एक बटन के 50 सेंट, 30,000 के 15,000 हुए। नन्ही बच्ची, क्या तुम ये काम करना चाहती हो?
ये किस तरह के बटन हैं? असल में ये ऐसे बटन है, क्या तुम कर सकती हो? अगर कर सकती हो तो $1,000 बयाना दे दो, फिर ये काम तुम्हारा हुआ। अभी वो जिक्सुआन से सामान के लिए $1,000 लिए थे। बयाना दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। लगता है बच्ची की किस्मत में है, ये पैसा नहीं है। ऐसा करते हैं, जो पहले $1,000 बयाना देगा, ये 30,000 बटनों का काम उसी को मिलेगा। मैं दूंगा, मैं करूंगा, मुझे दो, मुझे। लेकिन अगर ये सौदा हो गया तो इलाज का खर्चा और भाई की स्कूल फीस का इंतजाम हो जाएगा। मैं करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं सेठ के साथ सौदा कर रही हूँ। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम इसके साथ सौदा कर रही हो। ये तो एक नंबर का धोखेबाज है। ओए, बकवास मत करो। अगर ऐसा कहा तो पुलिस बुला लूंगा। मैं रोज तुम्हें यहाँ ठगते हुए देखता हूँ। अरे सुनो नन्ही बच्ची, तुम चिंता मत करो, हमारे पास इस काम का कॉन्ट्रैक्ट है। बस तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे पन्ने पर साइन करना है और $1,000 बयाना देना है, फिर ये 30,000 बटनों का काम तुम्हारा हो जाएगा। अरे सुनो, ये भाई ठीक नहीं कर रहा है। ये काम पहले ही इस लड़की को दे दिया है। अगर तुम करना चाहते हो तो अगली बार याद रखना, मेरा नाम वांग है, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। चलता हूँ। शुक्र है मिल गया। ये मेरी किस्मत है। लड़की, ज्यादा लालची मत बनो। ये किस्मत नहीं है, तेरी शामत आने वाली है। वांग सर, आप मेरी खुशी नहीं देख सकते या फिर डर रहे हैं कि मेरे बनाए बटन आपसे ज्यादा सुंदर होंगे? दिखने में तो समझदार लगती हो, पर इतनी बेवकूफ कैसे हो? मुझे गाली दी? ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, पर मुझे अमीर बनने से मत रोको। ठीक है, जब तुम ठगी जाओगी तो रोना मत। जब मैं पैसे कमाऊंगी तो मैं क्यों रोऊंगी? बधाई हो, अब से तुम लिन बॉस हो। ये तो लंबे सफर का पहला कदम है, अभी बहुत समय है। जब अमीर बन जाओ तो मुझे मत भूलना। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। लिनशिया, तुम मुझे सिर्फ भाई मानती हो। तुमने मेरे साथ काम शुरू किया, साथ में रेहड़ी लगाई। तुम भाई नहीं तो और क्या हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई और है, जैसे वो वांग चुनशेन? वैसे मुझे लगता है वह अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। बाहर जाओ, तुमने ज्यादा पी ली है। लिनशिया, मेरा प्यार सच्चा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे एक मौका दो। $30,000 बटन, अगर एक की कीमत 50 सेंट है तो ये $15,000 हुए। और अगर टुकड़े जोड़ें 300 टुकड़े तो लागत $600 होगी। फिर मेरे पास बचेंगे $14,400। अगर $10,000 में दुकान किराए पर मिल जाए तो मैं बॉस बन सकती हूँ। वो एक धोखेबाज है। $10,000 बयाना ठग लिया। कहा था कपड़ों का सौदा कराएगा, कहाँ गया वो? मैंने $5,000 बयाना दिया, कहा था तैयार कपड़े देगा, पर अब फोन नहीं लग रहा। मैंने कुछ दिन पहले $2,000 दिए थे। उसने बटन देने का वादा किया था, भारी मुनाफे की गारंटी दी थी, लेकिन क्या आपने अभी जो बटन की बात की वो इस दुकान के मालिक ने बताए थे? बिल्कुल। वो बटन किस तरह के थे? उनका डिजाइन क्या था? क्या वो कैट आई वाले थे? हाँ बिल्कुल। उसने $2,000 बयाना लिया, फिर 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अब फोन बंद आ रहा है और वो कहीं नहीं मिल रहा। क्या आप क्या कह रहे हैं? नन्ही बच्ची, कहीं तुम भी तो नहीं ठगी गई? पर वो तो कल यहीं था, स्टॉल लगा रहा था। वो धोखेबाज नहीं हो सकता। ओए ओए, तुम कौन हो? उसकी साथी हो क्या? वो वांग धोखेबाज कहाँ है? कैसी साथी? कैसा धोखेबाज? मैं उसे नहीं जानता, पर कल उसने कहा था कि ये दुकान उसकी है। उसके कहने से क्या होता है?
सारे कागजात और किराए का एग्रीमेंट मैंने ही साइन किए हैं। यहाँ के वांग बॉस को क्या आप सच में नहीं जानते? कौन सा वांग बॉस? मैं बस 2 दिन के लिए बाहर गया था और यहाँ इतना सब हो गया। पर वो तो कल यहाँ लोगों को काम पे रख रहा था। सच तो ये है, तुम लोग दूसरे ग्रुप हो जो मुझे ढूंढते आए हो। कल रात भी किसी ने पूछा था कि बयाना लेने के बाद वो गायब हो गया। सब मुझसे ही पूछ रहे हैं। मैं तो खुद तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमसे पूछना चाहते हैं? मैं 2 दिन के लिए गांव गया था। जब मैं वापस आया तो दुकान का ताला टूटा था और अब ये सब मुसीबतें। बताओ, क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए? क्या मैं पीड़ित नहीं हूँ? तो इसका मतलब है उसने आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया, आपकी दुकान का नाम इस्तेमाल किया और हमसे फर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए। पर वो तो कल यही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। वो धोखेबाज कैसे हो सकता है? नन्ही बच्ची, तुम बहुत भोली हो। वो सब उसके दलाल थे। इस मार्केट में उसने सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं बल्कि बहुतों को ठगा है। वो कमीना धोखेबाज। मेरी मानो तो पुलिस को फोन करो, लेकिन मेरी दुकान पर दोबारा मत आना, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। सत्यानाश हो उसका। वो $2000 मेरे बच्चे की स्कूल फीस के लिए थे। उसने तो हमें बर्बाद कर दिया। नहीं, हमें उसे ढूंढना ही होगा। उसे ढूंढो, उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। पर वो $1000 मेरी पूरी जमा पूंजी थी। तुम एक समझदार लड़की लगती हो, पर तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? ठीक है, अगर भविष्य में तुम्हें धोखा मिला तो रोने की हिम्मत मत करना। मैं सच में बेवकूफ हूँ। मैं बस एक पागल हूँ। पापा, ठीक है, काफी देर हो गई है, जल्दी बात खत्म करो। तुम्हारे दोनों भाई जल्द ही स्कूल शुरू करने वाले हैं। क्या तुमने फीस तैयार कर ली है? तुम क्या मैं कर रही हो? तुम्हारी गारंटी कहाँ है? तुम्हारा वादा कहाँ है? तुम्हारी माँ के अस्पताल का बिल, तुम्हारे दोनों भाइयों की फीस। तुमने वादा किया था, पैसे कहाँ हैं? अपना बटुआ मुझे दो। मेरा एक अपॉइंटमेंट है दूसरों के साथ रात में मछली पकड़ने का। ये क्या है? बस इतना ही? हद। हम पैसे कहाँ हैं? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद पैसे लेने आऊंगा। अगर तुम्हारे पास तब भी पैसे नहीं हुए तो मैं तुम्हें दहेज के लिए बेच दूंगा। मैं सच में बेवकूफ हूँ। मैं बिजनेस के लिए नहीं बनी हूँ। मैं बस एक पागल हूँ। भूख लगी होगी, मेरे साथ चलो। चाहे जो भी समय हो, चाहे जो भी हो जाए, सबसे जरूरी है पेट भरना। जब पेट भरा होगा तभी आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। रो लो, रोने से मन हल्का हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। मैं ही बेवकूफ हूँ जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लिया। जल्द ही बड़ा नुकसान होगा। क्या? ये सिर्फ $1000 की बात नहीं है, इसे एक सबक की तरह समझो। अब ये बात खत्म हुई। सिर्फ $1000? वो मेरी पूरी जमा पूंजी थी। नहीं, मुझे उन धोखेबाजों को ढूंढना होगा और अपने सारे पैसे वापस लेने होंगे। तुम सच में एक अनोखी लड़की हो। पैसे की बात आते ही रोना बंद, और उसे वापस पाने की बात। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन दूसरों का पीछा करने के लिए क्या ताकत की जरूरत नहीं होगी। माफ करना वांग सर, मैंने तब आपकी बात नहीं मानी। मैंने तो मैं ही बेवकूफ हूँ। आप सही कह रहे थे। मेरे मुकाबले तुम बेवकूफ नहीं हो।
शुरुआत में मैं अकेला पढ़ाई के लिए बड़ा शहर गया था। वहां कई लोगों को नाराज किया और बहुत नुकसान भी झेला। बाद में मुझे थोड़ी शोहरत और कामयाबी मिली और मैं शान से लौटा, तभी मुझे सम्मान मिला। इतने बड़े डिजाइनर को भी कभी धोखा मिला था। चलो, अब मेरा मन शांत है, खाना खाते हैं। जिस दिन मैं तुमसे मिली थी मुझे पता था तुम साधारण नहीं हो। वाकई तुम एक दूसरों के बॉयफ्रेंड को फंसाने वाली औरत हो। मुझे माफ करें, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैं काफी देर से दरवाजे के बाहर देख रही थी। तुम कभी रो रही हो तो कभी हंस रही हो। क्या तुम चुनशेंग बड़े भाई को लुभाना नहीं चाहती? मैंग मैंग, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुमने इन दिनों फोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दिया। सब इस औरत की वजह से है। जब वो यहाँ नहीं थी हम हमेशा बहुत अच्छे थे। जब से वो तुम्हारी छात्र बनी है सब कुछ बदल गया है। तो एक छात्र अपने टीचर को लुभा रही है। टीचर और छात्र का रोमांस काफी रोमांचक है। जाओ मैंग मैंग, घर चलकर बात करते हैं। उस पर झूठा आरोप मत लगाओ। झूठा आरोप? वो एक बदसूरत लड़की हंस बनना चाहती है। क्या मुझे उस पर आरोप लगाने की जरूरत है? ये लड़की काफी गंवार लग रही है। गंवार तो है ही और ऊपर से बदतमीज भी। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने चरित्र का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ? करने के बाद सुनने से डर रही हो। आज तो मैं बोलकर रहूंगी। तुम बेशर्म औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? तुमने मुझ पर पानी फेंका तो मैंने भी वापस फेंक दिया। इसे अदला बदली कहते हैं और यही शिष्टाचार है। बस बहुत हुआ। चुनशेंग बड़े भाई, उसे देखो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये लड़की काफी तेज लग रही है। लगता है आदमी का मन बदल गया है। आखिर मर्द है, उसे तो नया कमो होगा ही। मिस झाओ कहती हैं कि मैं उनके बॉयफ्रेंड को लुभा रही हूँ। वांग सर, क्या आप मिस झाओ के बॉयफ्रेंड हैं? चुनशेंग भाई, उसे जल्दी बताओ कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। अरे वो दोनों को चाहता है। पुराने समय से ही बेवफा मर्दों की कमी नहीं है। चुनशेंग भाई, जल्दी कुछ बोलिए। वांग सर, कृपया सच बताइए। चुनशेंग भाई, उसे जल्दी बताओ। मेरे और मिस झाओ के बीच बस एक साधारण दोस्ती है। हमारे बीच कभी कोई दिल का मामला नहीं रहा। तुमने इस औरत के लिए मेरे बारे में ऐसा कहा? चाओ मैंग मैंग, मैंने साफ कह दिया है, मैं तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन मानता हूँ। तो ये इस औरत का एक तरफा प्यार है? ये तो उल्टा चोर वाली बात हुई। कोई मतलब नहीं है। मिस झाओ, आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तुमसे माफी क्यों मांगूं? जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तभी वो जान पाता है कि उसने दूसरों को कितना दुख दिया है। ठीक है, माफ करना, मेरी गलती थी। अब तुम देख लेना। लिंचिया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। अगर आप सच में माफी मांगना चाहते हैं तो मेरी एक मदद कीजिए। अगर कोई सफल होना चाहता है तो सिर्फ मेहनत से यह बहुत मुश्किल है। सफल होने के लिए पहले दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वांग सर, ये मेरी ट्यूशन फीस है। मुझे पता है कि ये बहुत कम है, बाकी के लिए मैं उधार लिख सकती हूँ। मैं आपसे डिजाइन सीखना चाहती हूँ, क्या ये मुमकिन है? असल में इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है। जरूरत नहीं है। हुनर सिखाना सबसे बेहतर है। मैं खुद काबिल बनना चाहती हूँ। डिजाइन इन 3 बिंदुओं को दर्शाना चाहिए। 1, सुंदर बाहरी रूप। 2, सांस्कृतिक गहराई। 3, एक निश्चित कलात्मकता। सुंदर रूप हम समझ सकते हैं, इसे कलात्मकता कैसे दें? अरे, इसकी सांस्कृतिक गहराई कैसे दिखाएं?
क्लास खत्म। जरा देखिए, यहाँ आई शुद्ध हस्त निर्मित असली और वाजिब दाम। धन्यवाद वू जिक्सवान, मुझे करने दो। डिजाइन इन 3 बिंदुओं को दर्शाना चाहिए: सुंदर रूप, सांस्कृतिक गहराई और एक निश्चित कलात्मकता। सुंदरता एक जैसी नहीं होनी चाहिए, गहराई भी अपनी अपनी पसंद है। मैं जो कर सकती हूँ वो है इन्हें पहले सुंदर बनाना, इतना सुंदर कि हर कोई पसंद करे। बहुत बढ़िया, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम लोग कौन हो? झाओ मेंगमेंग, तुम मेरे घर में ऐसे कैसे घुस आई? मैं झाओ मिंगमिंग, बचपन से आज तक इतनी बेइज्जती नहीं सही, इतना अपमान नहीं सहा। इसे मारो। दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। ये अवैध प्रवेश है। झाओ मेंगमेंग, आखिर तुम चाहती क्या हो? सीधी बात है, चुनशेंग भाई से दूर रहो, तुम उनके लायक नहीं हो। वे सिर्फ मेरे टीचर हैं। टीचर? अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या तुम सच में उन्हें सिर्फ टीचर मानती हो? रुको, ये मेरा कल का होमवर्क है। होमवर्क? तुम सच में उन्हें टीचर मानती हो? उनसे ट्यूशन ले रही हो? वे डिजाइन प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता है, क्या तुम उनकी फीस भर सकती हो? लेंशिया, तुम सुबह से शाम बाहर रहती हो, तो तुम क्लास जा रही थी, पर किसी और की क्लास क्यों नहीं? सिर्फ उनकी क्लास में क्यों जाते हो? क्योंकि चुनशेंग भाई पैसे नहीं लेते, उसे मुफ्त में पढ़ाते हैं, उसका मुफ्त में ख्याल रखते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? मुझे पता था कुछ गड़बड़ है, बिना एक पैसा दिए क्लास जाना, तो ये बात है। झाओ मेंगमेंग, मैं समझ गई तुम क्यों आई हो। वांग चुनशिंग सिर्फ मेरे टीचर हैं, मैं उनका टीचर की तरह सम्मान करती हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे, मुझे इसी बात का इंतजार था। लिंशिया, तुम उनकी क्लास में नहीं जाओगे, मैं इसके खिलाफ हूं। तुम क्या कर रहे हो? मेरी चाबियां वापस करो। क्या हमने तय नहीं किया था कि हम एक दूसरे की चाबियां रखेंगे ताकि खोने पर घर न जा सके? वापस जाओ। क्या तुम सच में उसे टीचर मानते हो? सुनो, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हारी क्लास में लिंशिया नाम की कोई है? हाँ, क्या यहाँ की फीस महंगी है? लिंशिया, क्या उसने अपनी फीस भर दी है? मैंने सुना था शायद वांग सर ने उसके लिए पैसे भरे थे। अच्छा, ऐसी बात है, तभी तो वांग सर उसे इतना पसंद करते हैं। नमस्ते वांग सर। नमस्ते वांग सर। मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मुझसे पूछने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम आखिर चाहते क्या? ओह नहीं, वांग सर को पीटा जा रहा है। कोई मदद करो, कोई टीचर को मार रहा है। आज मैं तुम्हें साफ कर दूं, हमारी लिंशिया को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो तुम उसकी वजह से यहाँ हो? हाँ, सिर्फ उसके लिए। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उस पर नजर मत रखना। तुम्हें गलतफहमी हुई है। कल रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिंशिया के घर गई थी और उसे मारा भी। तुम कहते हो गलतफहमी। मत सोचो कि तुम डिजाइनर हो, थोड़े पैसे हैं तो हम जैसे लोगों को कुछ नहीं समझोगे। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। इंसानों में दर्जे की बात नहीं होती, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक जाओ मेंगमेंग का सवाल है लिंशिया के घर जाने का, मैं लिंशिया को सब समझा दूंगा। मैंने कहा था लिंशिया के करीब मत आना। लेकिन वो मेरी छात्र है। आज से नहीं, अभी इसी वक्त से वह नहीं है। उसमें बहुत हुनर है, इतने संकीर्ण मत बनो, उसका भविष्य बर्बाद मत करो।
तुमने क्या कहा कि किसे संकीर्ण कह रहे हो? माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। वो जिक्सुआन, दिन दहाड़े लोगों को पीटना क्या ये तुम्हारे लिए कम है? जब भी कुछ होता है तुम कभी सही गलत नहीं देखते। आखिर तुम कब समझदार बनोगे? मैं बस तुम्हारे लिए परेशान था कि कहीं वो तुम्हारा फायदा न उठा ले। वो मेरे टीचर हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या उनकी गर्लफ्रेंड ने नहीं कहा कि वो तुम्हें पसंद करते हैं? वांग सर लिन शिया को पसंद करते हैं। मुझे लगता है ये मुमकिन है। आखिरकार लिन शिया के डिजाइन क्लास में सबसे अच्छे हैं। वो जिक्सुआन, दूसरों की बकवास तो ठीक है, पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वांग सर मेरी मदद कर रहे हैं। तो फिर उन्हीं से पूछ लो कि क्या वो तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ, मैं लिन शिया को पसंद करता हूँ। ये तो बहुत बड़ी खबर है। कितना हैरान करने वाला है। कभी नहीं सोचा था कि वांग सर ऐसे इंसान निकलेंगे। देखो, जरा देखो, आखिर उसने सच बोल ही दिया। कितना बेशर्म है। ये एक टीचर का अपने छात्र के लिए प्यार है। लिन शिया समझदार है, प्रतिभाशाली है और मेहनती है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। शायद वो मुझसे भी आगे जाएगी। टीचर का अपने छात्र के लिए प्यार माता पिता के प्यार जैसा महान होता है। तो फिर सर मुझे पसंद क्यों नहीं करते? मैं एक होनहार छात्र को खोना नहीं चाहता। मैं लिन शिया को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। लिन शिया, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? वो जिक्सुआन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ मामूली दोस्त हैं। आप गलत मत समझिए। तुम मुझे सफाई क्यों दे रही हो? हाँ, मैं आपको सफाई क्यों दे रही हूँ? क्योंकि तुम और वो एक जैसे नहीं हो। तो सर को क्या लगता है मैं किसके जैसी हूँ? ये सिर्फ एक साधारण सफेद शर्ट है, तो इसके लिए इतने सुंदर फूल क्यों डिजाइन किए? साधारण कपड़े आम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन आम लोगों को सुंदरता का अधिकार और इच्छा होती है। एक फूल जोड़ने से साधारण असाधारण बन जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रतियोगिता है, क्या तुम्हारी इसमें रुचि है? क्या मैं कर पाऊंगी? चुनसिंग बड़े भाई, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। चुनसिंग बड़े भाई, उस दिन के लिए मुझे खेद है, लेकिन आप मेरी भावनाओं को जानते हैं। आप तो जानते ही हैं, हम बचपन से साथ रहे। हम साथ बड़े हुए हैं, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसी दिशा में जाना होगा। अगर आप मुझे नहीं चुनते तो उसे भी नहीं चुन सकते। उसे देखो, वो एक गंवार है, न कोई बैकग्राउंड न शिक्षा, उसके पास कुछ नहीं है। जब आप जानती हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, तो आप उसकी तुलना खुद से क्यों कर रही हैं? ये सब आपकी वजह से है। अगर आप ना उसे चुनते और न मुझे, तो मैं मान लेती। लेकिन मैंने सुना है कि आपने न केवल उसकी फीस माफ की, बल्कि उसकी प्रतियोगिता फीस भी भरी। आखिर क्यों? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह तो बस एक अजनबी है, और वैसे भी वो आपकी छात्र है। अगर ये बात बाहर निकली तो लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। मेरा ज़मीर साफ है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तुम अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो बाहर जाओ, मुझे क्लास लेनी है। वांग सर, मेरा डिजाइन तैयार है, कृपया इसे देख लीजिए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हर दिन चुनसिंग भाई के पीछे पड़ी रहती हो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम शॉर्टकट लेना चाहती हो। दुनिया में तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और काबिल लोग भरे पड़े हैं। शॉर्टकट लेने की तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। झाओ मिंगमिंग, शुरुआत में जब तुमने मेरे सामने अंग्रेजी झाड़ी थी तो मुझे लगा तुम बहुत शानदार हो, लेकिन अब देख रही हूँ कि तुम भी मेरे जैसी एक बराबर ही हो। तुम कहती हो वांग सर की क्लास लेना एक शॉर्टकट है, तो तुम्हारा क्या? तुम जो हर दिन वांग सर के पीछे पड़ी रहती हो, क्या वो उनकी डिजाइनर वाली शोहरत के लिए नहीं है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर आगे से तुमने फिर कभी मेरे या वांग सर के बारे में बदतमीजी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो कहूंगी तुम बेशर्म औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? तुमने मुझ पर पानी फेंका तो मैंने वापस फेंक दिया। इससे ही अदला बदली कहते हैं, बिना शिष्टाचार खोए। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी।
लगता है सिर्फ तुम ही उसे संभाल सकती हो। मैं लिंशिया नुकसान सह सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब मेरी अपनी मर्जी हो। वैसे आप लोगों की बातें मैंने सुन ली थी, शुक्रिया, लेकिन असल में इसे दिल पर मत लो। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारा टैलेंट बर्बाद ना हो, और तुम्हें इस मौके की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, मुझे वाकई में इस मौके की बहुत जरूरत है। ये ट्यूशन फीस समझिए कि मुझ पर आपका उधार है। लगता है तुम दूसरी लड़कियों से वाकई बहुत अलग हो। या इसे थोड़ा और बोल्ड बनाओ, और रंग थोड़े और चटक होने चाहिए। हम क्या ये बहुत ज्यादा भड़कीला नहीं होगा? लड़कियों को फूलों की तरह होना चाहिए, चमकदार और जोशीला। ठीक है। आयोजन समिति आपकी प्रतियोगी की ताकत जानने के लिए चाहती है कि आप में से हर कोई 3 प्रविष्टियां जमा करे। आपको 2 और तैयार करनी है। जी। क्लास का समय खत्म हो गया है, अब तुम जा सकती हो। माफ करना वांग सर, घर पर सिर्फ नूडल्स ही बचे थे। देखने में अच्छा लग रहा है। और स्वाद भी बढ़िया है। बचपन में हम गरीब थे, माँ बीमार रहती थी, मेरे 2 छोटे भाई हैं। मेरे पापा आवारागर्दी करते थे। जब कभी कमाई कम होती थी तो मैं रोज सबके लिए नूडल्स बनाती थी। बनाते बनाते अब अनुभव हो गया है। सबसे कम लागत में सबसे स्वादिष्ट नूडल्स बनाना बिल्कुल डिजाइन की तरह है। सबसे सरल डिजाइन के साथ ऐसी अच्छी चीजें बनाना जिन्हें आम लोग भी खरीद सकें। आपके नाम? नमस्ते आप सभी को। इस अंतरराष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में हम एक खुले और निष्पक्ष तरीके से आपके सामने अंतिम मुकाबला पेश करेंगे। तो कौन बनेगा इस बार का डिजाइन स्टार और कौन बनेगा स्वर्ण पदक विजेता? चलिए हम सब मिलकर देखते रहो। तो अब मैं घोषणा करता हूँ कि ये डिजाइन प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। ठीक है सभी प्रतियोगियों, उन्होंने शुरू कर दिया है। जोर शोर से डिजाइन और कटिंग करना, वे हमारे लिए क्या लेकर आएंगे? चलिए हम सब मिलकर देखते रहो। ठीक है, आधा समय बीत चुका है। आधा समय बीत चुका है। ये पहला दौर अपनी रचनात्मकता दिखाने का है। तो प्रतियोगी हमारे लिए कैसा शानदार डिजाइन लाएंगे? अरे प्रतियोगी नंबर 2। प्रतियोगी नंबर 2 क्यों रद्दी लेकर खोई हुई है? वो क्या सोच रही है? अरे प्रतियोगी नंबर 2, प्रतियोगी नंबर 2 क्यों रद्दी लेकर खोई हुई है? वो क्या सोच रही है? किस प्रतियोगिता में भाग ले रही हो? क्या वो जगह तुम्हारे लिए है? बेहतर होगा कि वापस आकर मेरी पत्नी बन जाओ। ठीक है दोस्तों, पहला दौर समाप्त हुआ। प्रतियोगी नंबर 2, क्या आपने ये सजावट रद्दी से बनाई है? बस एक सजावट बनाई है जो बिल्कुल सही है। मैं इसे टुकड़े कहना पसंद करूंगी क्योंकि इसकी अपनी चमक होती है। बिल्कुल, हम इंसानों की तरह शायद दूसरों की नजरों में हम बेकार हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तो एक दिन हम भी जरूर चमकेंगे। ठीक है, तो अब मैं घोषणा करता हूं कि पहला दौर समाप्त हो गया है। आइए अब हम सभी जज साहब को बुलाते हैं ताकि वे हमारे प्रतियोगियों को अंक दे सकें।
ठीक है, तो प्रतियोगिता का पहला दौर। हमारे प्रतियोगी नंबर 1 ने 7 अंक प्राप्त किए हैं। प्रतियोगी नंबर 2 को 6 अंक मिले। प्रतियोगी नंबर 3 ने 9 अंक हासिल किए। तो बधाई हो हमारे प्रतियोगी नंबर 3 को, जिन्होंने इस पहले दौर में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो अब दूसरा दौर अब शुरू होता है। दूसरा दौर एक विषय आधारित मुकाबला है। हमारे सभी प्रतियोगियों को हमारे जज साहब के दिए गए विषय के अनुसार अपनी पसंद की रचना बनानी होगी। तो कृपया सभी प्रतियोगी शुरू करें। हो हर कोई ऐरा गहरा यहाँ हिस्सा नहीं ले सकता। लिंशिया, आज यहाँ दिग्गजों की भीड़ है, तुम पक्का हारोगी। पांच मिनट और। दो मिनट और। इतने से हुनर के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का मंच। लिंशिया, आज न केवल तुम्हारी नाकामी है, ये वांग चुनशिंग की भी नाकामी है। ठीक है, समय समाप्त हुआ। प्रतिभागी नंबर 1 का काम, सजावट बहुत सुंदर है। नंबर 3 प्रतियोगी का काम, पुरानी शैली बहुत आकर्षक है। ये दूसरा काम है। प्रतियोगी नंबर 2, कृपया बताएं, आपने इसे क्यों बनाया? बिना किसी सजावट के, यहां तक के बिना रंग की पोशाक। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, एक साधारण जीवन जी रही थी। बड़े होते हुए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी परवाह नहीं की और मैं इस लंबी पोशाक जैसी हूँ। जीवन इतना लंबा है, फिर भी इतना फीका है। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या जीवन फीका है? ये दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि खुद के जीने के लिए है। इसीलिए मैंने फीकेपन को नकारा, इसलिए मैंने साधारणता को नकारा, खुद को बदलने के लिए मजबूर किया। जैसे कि आज मैं यहाँ इस प्रतियोगिता में आई हूँ। मुझे पता है कई लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आई क्योंकि यहाँ आने से मैं जीत गई हूँ। सभी जज साहब से निवेदन है, अपने अंक दिखाएं। बहुत अच्छा। अब मैं घोषणा करता हूं कि इस डिजाइनर प्रतियोगिता की चैंपियन है लिन शिया। उन्होंने हासिल किया है पहला स्थान। आइए उन्हें बधाई दें। इनाम की राशि $30,000। ये कैसे मुमकिन है?
क्या बकवास है ये, एन मौके पर धोखा दे दिया। इस डिजाइनर प्रतियोगिता की चैंपियन है लिंशिया, उन्होंने हासिल किया है पहला स्थान। आइए उन्हें बधाई दें। लिंशिया, लिंशिया जीत गई, लिंशिया जीत गई, जीत गई। वांग सर, ये आपकी ट्यूशन फीस है और प्रतियोगिता की फीस भी। शुक्रिया। उधार चुकाना आपका ही अंदाज है, लेकिन पहला स्थान पाने के बाद अब आप बहुत व्यस्त रहेंगी। प्रतियोगिता अभी खत्म हुई है और लोगों के फोन आने लगे आपको काम पर रखने के लिए। वांग सर, मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। आपके बिना मैं आज यहाँ न होती। ये सब आपकी मेहनत है। एक साधारण इंसान का भविष्य असाधारण होता है। बस पता नहीं कि आप जी पाएंगी या नहीं वो साधारण जीवन जो आप चाहती हैं। आप मेरी नकल कर रहे हैं। आइए, बधाई हो आपको। आगे का क्या इरादा है? मैं अपना बिजनेस जारी रखूंगी। अपनी रद्दी को नहीं, टुकड़े के कारोबार को बड़ा बनाने के लिए। आप फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कितने बुरे हैं आप। हाँ हाँ हाँ। क्या धीरे पी रहे हो? शराब ऐसे पीते हैं क्या? मेरे पास 30,000 बटनों का काम है, क्या कोई और करना चाहता है? एक बटन के 50 सेंट्स, 30,000 के $15,000। नन्ही बच्ची, क्या तुम ये काम करना चाहती हो? तुम लोग हो धोखेबाजों का झुंड। मरना चाहती हो क्या? तुमने इतने लोगों को ठगा है। मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। नन्ही बच्ची, बिजनेस जुए जैसा है। अगर दाम लगाया है तो हार मारना सीखो, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। हाँ हाँ हाँ। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैंने कहा था तुम सब धोखेबाज हो, आज फिर मिल गए हो, तो अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। सुनो लाडकी, पायार से समझाया पर तुमने ना ही सुना, तो है अब मुझे सख्ती दिखानी पादाजी। गलती तुम्हारी है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि बात कैसे मानते हैं। बड़ा है हीरोपंती दिखाने वाला। वांग सर, वांग सर, शुक्र है जख्म गहरा नहीं है। पर याद रखिए कि रोज पट्टी बदलनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले तुम डर गई थी ना। वो सब धोखेबाज पुलिस आनी पकड़ कर ले गई है। डरने की कोई बात नहीं है। बेस मेरे पैसे डूब गए, शायद है वो वापस मिल पे। इसलिए जिंदगी का पहला सबक कि कभी लालच नहीं करनी चाहिए। हाँ सही कहा, लालच में हमेशा नुकसान होता है। मैं ऐसे याद रखूंगी। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। डॉक्टर ने कहा था ना कि ये बस एक मामूली खरोंच है, लेकिन मुझ जैसे मर्द पर ये निशान क्या अच्छा लग रहा है? आपने हाई तो हमें सिखाया था कि डिजाइन माइन काला होनी चाहिए। ये कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एक मेडल की तरह। काफी डर हो गई है। अभी तुम चक्कर आराम खेरो। देख है ऑफिस किराए पर ले लिया है। अब बस फैक्ट्री का काम बाकी है, फिर बिजनेस पटरी पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, लॉटरी जीत ली, पैसे मिल गए, तो अब अपने सगे पिता को भी नहीं पहचानती। दोनों भाइयों की स्कूल की फीस मैंने भर दी है। माँ के इलाज के पैसे मैंने अस्पताल में जमा कर दिए हैं। तुम बेफिक्र रहो। स्कूल, अस्पताल, तुमने उन्हें पैसे क्यों दिए? तो क्या तुम्हें दूं ताकि तुम जुआ खेलो? जब भी पैसे दिए तुम सब हार गए। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करूंगी।
जरा देखो यहाँ कितनी नालायक बेटी है, इतने साल बेकार ही पाला, न बाप को मानती है न सेवा करती है। हाय राम, जरा देखो कितनी बेरहम है ये। हाय, क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चल जाए? मुझे नहीं मानती, बात नहीं करती, पैसे नहीं देती। आज मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम्हें माननी होगी। कोई हमारे घर रिश्ता लाया है, शगुन $30,000 मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ कर दी है। तुम तैयारी कर लो, कुछ दिनों में शादी करके चली जाना। तुम मुझे फिर से बेचने जा रहे हो? इसे बेचना नहीं कहते, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहा हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि वो लड़का तुम्हें सच में पसंद करता है, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ कह दी। क्या तुम्हें समझ आया? वो कौन है? वो जिक्सुआन, तुम बाहर आओ। अरे लेंशिया, तुम वापस आ गई। वो जिक्सुआन, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर रिश्ता भेजने की? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हें सब पता चल गया। इससे पहले कि मेरे पापा दहेज स्वीकार करें, जल्दी जाओ और उन्हें बताओ कि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैंने $30,000 जमा कर लिया है। वो जिक्सुआन, मैंने तुम्हें हमेशा भाई माना है, हमारी आखिरी दोस्ती को इस तरह बर्बाद मत करो। 30,000 तो छोड़ो, अगर $3 लाख भी हो तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाँ, 3 लाख या $30 लाख तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले से ही वांग चुनसिंह है, और क्योंकि तुम्हें वो इनाम मिला है, अब तुम मुझे नीचा समझती हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम तो बस वांग चुनसिंह को रात भर रोकने वाली थी। मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से प्यार से एक साथ देखा है। तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार था और कोई नहीं। तुम जो चाहो सोचो, वैसे भी मैं कभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक बार फिर से कहना। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम नाहिन माने तो मैं जान दे दूंगा। वो जिक्सवान, अपनी ये नौतान की बांध कारो। मैं तुम्हें कब से चाहता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है, हर दिन तुम्हारे साथ रहना। तुमने भी तो कहा था हम शायद बिजनेस करेंगे, ताजिए मरेंगे। फिर अब क्या हुआ? क्यों बदल गई तुम? वो जिक्सवान, जल्दबाजी मत करो, हम दोस्त बन सकते हैं, पार पति पत्नी कभी नहीं। मुझे दोस्त नहीं बनना, मुझे पति हाई बनना है। ठीक है, तुम मर डालो मुझे, चाहे तुम मेरी जान ले लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे मजबूर मत करो। आओ मारो। तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा? आओ। लिंशिया, मेरा वो मतलब नहीं था। वो जिक्सवान, एएजे के बाद से हम दोस्त नहीं रहे, अब हमारे रास्ते पूरी तरह अलग हैं। लिंशिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दो, प्लीज मान जाओ। छोड़ दो मुझे। लिंशिया, वांग सर, मैं तुम्हें लेना चाहिए, कुछ और नहीं पाउंड चने दूंगा। वांग चुनशेंग, मैं तुम्हें हाई ढूंढ रहा था, तुम खुद है यहाँ आगे। एएजे तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। अगर मैं तुम्हें मारना सका तो मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। कितना घातिया है। सुना है कि ये कोई डिजाइनर है, आप तो ये पूरी तरह बर्बाद है। ही भगवान, कैसा आदमी है। माफ करना, मेरी वजह से तुम मुझे बदमाइन पदे। मैं सोचा था बिजनेस में तुम्हारा साथ दूंगा, पर अब लगता है इसमें सालों लग जाएंगे। लिंशिया, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर कामयाब होगे। रूममेट, अपना ख्याल रखना। वांग चुनशेंग, क्या मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूं? ले जाओ इस। वांग चुनशेंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारे बाहर आने तक इंतजार करूंगी। निदेशक, कृपया मान जाइए, मैं ये सारे टुकड़े ले लूंगी। कितने पैसे? आप कीमत बताइए। मैंने ऑफिस भी किराए पर लिया है, फैक्ट्री बिल्डिंग भी ले ली है,
आप मुझे बर्बाद होते नहीं देख सकते। मैं आपसे विनती करती हूँ। आइए, सबका स्वागत है महान डिजाइनर लिन शिया। ठीक है, आप सब बैठकर काम कीजिए। लिन, अब तुम एक बड़ी डिजाइनर हो, तुम हमारी फैक्ट्री का गर्व हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? धन्यवाद निदेशक। मैंने फैक्ट्री डायरेक्टर से बात कर ली है, टुकड़े तुम्हें मुफ्त में मिलेंगे। और सुनो, देखो इनमें से कौन फुर्ती से काम करता है, उसे अपने साथ ले जाओ। मेरा फैसला आखिरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फैक्ट्री डायरेक्टर ने कहा है, एक शर्त है। बताइए बताइए। फैक्ट्री डायरेक्टर की शर्त यह है कि तुम्हारे डिजाइन किए हुए काम प्रोसेसिंग के लिए पहले हमारी फैक्ट्री को मिलने चाहिए। सब याद रखें, चाहे तैयार कपड़े हो या छोटे से गहने, उन सब में जान होती है। आपको उन्हें पूरी ईमानदारी और दिलचस्पी से देखना होगा। वे भी आपको ईमानदारी से फल देंगे। लिन फैक्ट्री डायरेक्टर, हमारे साथ मिलकर काम करने की। आप घर जाइए। सही बात है प्रसिद्ध डिजाइनर और एक्सेसरी फैक्ट्री के डायरेक्टर, हम आपको हमारे साथ रात भर जगा नहीं सकते। मैं सिर्फ काम नहीं करना चाहती, बस मुझे आप पे भरोसा नहीं है। इन सामानों में मोती जड़े हैं, इन्हें सावधानी से उठाना और रखना, ध्यान रखना। ठीक है, आपने ये 3 बार कह दिया है। जाओ। चलिए। चुनशेंग, क्या तुमने देखा? मैं सफल हो गई। मैं सच में सफल हो गई। तुम सफल तो हो गई, लेकिन तुम्हारी वजह से चुनशिंग भाई 7 साल तक अंदर रहे। वो किसी से मिलना नहीं चाहते। पता नहीं इन सालों में वो कैसे रहे होंगे। मैं हर महीने उनसे मिलने जाती हूँ, बस वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। उन्हें बर्बाद करने वाली तुम हो, वो तुमसे नफरत ही करेंगे। तुम जो चाहो कह सकती हो, लेकिन अगर तुम कहो कि चुनशेंग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे यकीन नहीं। चुनशिंग, तुम्हें उन्हें इस नाम से बुलाने का क्या हक है? मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके बाहर आने का इंतजार करूंगी। और फिर क्या? अगर हमारा कोई भविष्य है और अगर वो चाहें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम उनसे शादी करना चाहती हो? मैं और वो दोनों बालिग हैं। हम जो भी करें, हमें किसी बाहरी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, मशहूर होने के बाद तुम्हारे तेवर बदल गए हैं। लिनशिया, इस शहर में सिर्फ तुम और चुनशेंग ही डिजाइनर नहीं हो। मैं झाओ मेंग मेंग भी एक डिजाइनर हूँ। आज मैं गंभीरता से तुम्हें चुनौती देती हूँ। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखती हो? सभी का स्वागत है। तो ये डिजाइनर एलीट प्रतियोगिता आज सितारों की तरह चमक रही है। यहाँ दिग्गजों का जमावड़ा है। तो ये है हमारी जाने माने डिजाइनर लिन शिया। अपनी कड़ी मेहनत से इन 7 सालों में उन्होंने न केवल अपनी डिजाइनर टीम और फैक्ट्री बनाई, बल्कि अनगिनत प्रशंसक भी कमाए। और ये है हमारी उभरते हुए डिजाइनर जाओ मेंग मेंग। इन्होंने बीच में ही डिजाइनिंग सीखी और देखते ही देखते मशहूर हो गई। इनके कई काम काफी प्रसिद्ध हैं। क्या तुमने सुना? ये दोनों न केवल काम में प्रतिद्वंदी हैं, बल्कि प्यार में भी दुश्मन हैं। वो गपशप मैंने भी सुनी है। 2 लड़कियां एक ही बॉयफ्रेंड के लिए लड़ रही हैं। अब मजा आएगा। तो अब मैं घोषणा करता हूँ कि ये डिजाइनर विशिष्ट प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। हमारे प्रतियोगी न केवल डिजाइन करेंगे सुंदर कृतियां, बल्कि ध्यान रखेंगे आधुनिकता का। ये वाकई काफी मुश्किल काम है, पर पेशेवर होने के नाते मुझे विश्वास है आपकी क्षमता पर। आप इसे बखूबी मिलाएंगे और अपनी पसंद की मनपसंद रचना सबको दिखाएंगे।
हमारे जाओ डिजाइनर लगभग पूरा कर चुके हैं। लिन डिजाइनर, आपने शुरू क्यों नहीं किया? क्या मैं पूछूं? क्या आपने सोचा नहीं कि क्या बनाना है? मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुई। मेरी जिंदगी बहुत ही मामूली रही है। बचपन से अब तक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी परवाह नहीं की, और मैं खुद भी इस लंबी पोशाक जैसी हूँ। जीवन बहुत लंबा है, पर बहुत ही फीका है। पर फिर मैंने सोचा, जीवन फीका है या नहीं, ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। ठीक है, समय समाप्त। सभी प्रतियोगी कृपया अपनी अपनी रचनाएं जमा करें। अब इसके बाद हमारे सभी जज साहब कृपया यहाँ पर सभी की रचनाएं देखें और फिर उन सबको उनके अंक दें। मुझे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है। मैं ट्रॉफी लेकर चुनशिंग बड़े भाई से मिलने जाऊंगी। तुम नहीं जीतोगी। क्या बकवास है? मैंने कहा कि तुम मुझसे नहीं जीतोगी। देखते रहो। ठीक है, हमारे सभी जज साहब ने हमारे सभी प्रतियोगियों के काम को देख लिया है और उन्होंने अंक भी दे दिए हैं। माफ कीजिएगा, क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूँ? जी कहिए। धन्यवाद। इन वर्षों में मैंने दर्जनों प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। सबसे सफल वही होती है जहां दर्शक अंक देते हैं। आखिरकार हमारे बनाए उत्पाद अंत में दर्शकों और ग्राहकों के लिए ही होते हैं। हम वोट देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तभी तो निष्पक्ष न्याय होगा। सारे फायदे तो तुम लोगों ने ले लिए। पहला स्थान मेरा ही होना चाहिए। निश्चिंत रहिए। प्रतियोगिता के नियम बदल रही हो। लिंशिया, क्या तुम हार नहीं मान सकती? जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते वे प्रतियोगिता से पहले ही हार चुके हैं। जिन 2 जजों को तुमने रिश्वत दी है, क्या मुझे उनके नाम बताने होंगे? ठीक है, जैसा कि अभी हमारे जज साहब ने कहा है, अगर यहाँ मौजूद सभी प्रतियोगी सहमत होते हैं तो हम दर्शकों द्वारा वोट देने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो अब कृपया हमारे प्रतियोगी हाथ उठाकर अपनी सहमति दें। सर्वसम्मति से पारित। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ मौजूद अपने दर्शकों से प्रतियोगियों के लिए वोट करने का अनुरोध करते हैं। जब नियम बदल गए हैं तो क्यों न हम बदलाव करें। खाई डिजाइनर की कृतियां सच में लाजवाब हैं, लेकिन ये वाली हमें लगता है कि ऐसा ही नहीं है। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया। ये बस एक कला का प्रदर्शन है। इस कृति कैसे कह सकते हैं? मुझे तो ये अच्छी लगी। आईसी ड्रेस बासंत और माइन पहनना कितनी सुंदर होगी। मैं लिंशिया को वोट नहीं दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। लिन डिजाइनर का आप हुमैन बता सकती हैं? जैसा मैंने पहले कहा था, इन सालों में मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सबसे यादगार पल मेरा पहली बार मंच पर आना था। तब मैं एक अनजान व्यक्ति थी, यहाँ तक कि थोड़ी विनम्र भी। उनके चित्र बनाने के बाद मैंने एक साधारण लंबी ड्रेस बनाई बिना किसी सजावट के। पर मैंने तब सबसे कहा था, इसमें अनंत संभावनाएं।
हैं अनंत सांभव नायन क्या हैं। जब आप सफल हो जेत हैं तो आपका सब कुछ, आपकी हर एक चीज सच हो सकती है। यूज पहचान मिलती है, बिल्कुल इस ड्रेस की तरह। जब कोई इसे नहीं पहचानता तो ये बिल्कुल साधारण है, पर जब कोई इसे पहचानता है तो ये शानदार है। सपनों की बात मत करो। इसका इस कृति से क्या लेना देना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक साधारण इंसान सपनों के साथ असाधारण बन जाता है। एक साधारण कपड़ा आत्मा मिलने के बाद साधारण नहीं रहता। मैंने एक वर्कशॉप मैचडोर थी, 33 पार सामान बेचा, हद से काम किया, एक एक पैसा कमाने से लेकर एज एक डिजाइनर बन तक। मेरी अपनी फैक्ट्री है। मैंने शून्य से शुरू किया, छोटे से बादा बनाई। कुछ कहते हैं मैं खास हूं, पर कुछ कहते हैं कि मैं सफलता के बाद भी साधारण हूं। ये सब मुझे मंजूर है, पर मैं नहीं मानती हूं कि सपने हैं तो उन्हें पूरा करो। इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, ये बहुत प्रेरणादायक है। मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें वोट नहीं दिया। बहुत खूब कहा लिन डिजाइनर। क्या आप दोनों का कोई और सवाल है? जब किसी का कोई सवाल नहीं है तो चलिए अब वोट्स की जांच करते हैं। मेरे यहां उपस्थित सभी दोस्तों, प्रतियोगिता के परिणाम अब आ चुके हैं और मेरे हाथ में है। तो अब वह रोमांचक पल आ गया है। इस बार की विशिष्ट डिजाइनर प्रतियोगिता के अंतिम स्वर्ण पदक की विजेता है लिन शिया। लिन महान डिजाइनर को बधाई दे, जो कि वास्तव में फैशन की रानी है। लिन महान डिजाइनर को बधाई दे, जो कि वास्तव में फैशन की रानी है। तुम आखिर सफल हो गई, बहुत अच्छा हुआ वांग चुनशेंग। बधाई हो, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण तुम्हारी सजा कम कर दी गई है। कल तुम जल्दी बाहर जा सकते हो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तोहफा है, वो हर महीने भेजती है। मेरे पास अब जगह नहीं बची। लिंशिया, भले ही तुम जीत गई हो, पर ज्यादा खुश मत हो। तुम सही कह रही हो। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मुकाबला मेरे लिए शर्म की बात है। तुम चुनशेंग की खातिर जजों को रिश्वत देने की बात मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ इस एक बार। चुनशिंग बाहर आ गया है। मैं तुम दोनों को मिलने नहीं दूंगी। आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखना, कभी वापस मत आना। चुनशिंग भाई, आप आखिर आजाद हो गए। बहुत अच्छा हुआ। जब उस लिन शिया की गलती है, जिसकी वजह से आप। अब और कुछ मत कहो, सब बीत चुका है। हाँ, अब कहने को कुछ नहीं है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम बस जेल से निकले एक पूर्व अपराधी हो। वो तो एक मशहूर डिजाइनर है, कई अमीर लोग उसके पीछे हैं। भले ही मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, लिन शिया, पर तुम भी उसे नहीं पा सकोगे। वांग चुनशेंग आपसे संपर्क नहीं करना चाहता और उसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके जाने के बाद हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ गया। चुनशेंग, तुम इतने बेरहम क्यों हो? 7 सालों में एक बार भी मुझसे नहीं मिले, बाहर आने पर भी मुझे नहीं बताया। तुम आखिर हो कहाँ?
वांग सर, क्या मैं आपकी क्लास में आ सकती हूँ? डिजाइन, इन 3 बातों का होना जरूरी है। 1, सुंदर रूप। 2, सांस्कृतिक गहराई। 3, कलात्मकता का होना। सुंदर रूप तो हम समझ सकते हैं, इसे कलात्मक कैसे बनाएं और इसकी सांस्कृतिक गहराई कैसे दिखाएं। वांग सर, क्या मैं एक बार फिर आपकी क्लास में आ सकती हूँ?